जाना चाहती हूँ। बृजमोहन जी, आपके लिए भी कोई संदेश छुपा है क्या इसमें? जो कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, भले वो उधर कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में ये आप लोगों को भी शायद चेताने वाली बात है। अमल होगा क्या? आशा जी, खड़गे साहब की अंतरात्मा अंदर से जागी, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि उनकी जो सरकारें हैं जहां पर उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने वायदे तो कर लिए थे लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में यदि मैं बात कहूं, हम लोगों ने भी वहां पे कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और कुछ योजनाएं चल भी रही है। तो उसके पहले हम लोगों ने अपने पूरे बजट का अध्ययन किया, कमेटियां बनाई गई, कमेटियों ने बैठकर वहां पर इस बात को तय किया कि क्या सचमुच जो वायदे हम करेंगे उनके लिए हमारे पास आर्थिक संसाधन है या नहीं, हमारा कैपेक्स क्या होगा, हमारा ओपेक्स क्या होगा और इसके बीच में कोई संतुलन रह पाएगा कि नहीं। उसके बाद जो योजनाएं हम लोगों को लगा कि ये योजनाएं हम लागू कर पाएंगे आने वाले 5 सालों तक, उन्हीं की घोषणा हम लोगों ने की है। और मैं ये सोचता हूँ कि बात देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ न्यूज़ 24 को कि आपने देश के बहुत गंभीर विषय पे, जिसको कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पे आपने बहस रखी है। ये बात बिल्कुल सच है कि एक कल्याणकारी योजना में और उसके साथ हमको जो वोट लेना है, उन दोनों के बीच में एक बारीक फर्क होता है। अगर हमने कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जो कि हर सरकार का दायित्व है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल हैं जब वो विकास की बात करते हैं तो खाली विकास सड़क और मकान बनाने तक सीमित नहीं होता, उसमें देश के नागरिकों के हित की बात भी सोचना होती है कि जरूरतमंद है, यदि उन तक वो लाभ नहीं पहुंचेगा तो फिर सरकार का तात्पर्य क्या है। ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ हम उसको अपनी योजनाओं को सिर्फ इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हमको वोट लेना है, मैं सोचता हूँ इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असहमत है। और ये अगर कोई भी करता है, हम लोग उसको समर्थन नहीं देते। आप वरिष्ठ हैं इसलिए मुझे बृजमोहन जी ये बताइए, फिर कमी कहाँ है? ये आप भी समझ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे, प्रधानमंत्री 2022 से न जाने कितनी बार अनगिनत बयान दे चुके हैं, ढाक के 3 पात हुआ क्या? उसी रास्ते पर तो चल रहे। कम से कम बीजेपी ही उसे अमल में लाती, बाकी पार्टियों के लिए आप दशा दिशा दिखाते कि देखो इसी रास्ते पर चलना होगा, वो भी तो नहीं किया गया। सिर्फ बयान भर से क्या होता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बयान में और उसके क्रियान्वयन में फर्क है। उस फर्क के पीछे बहुत बड़ा एक जो कारण है, वो हमारी जो नीतियों का जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं, मतलब जो शासकीय तंत्र है, वहां पर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण भी परेशानी आ रही है। अभी राकेश भाई ने भी बताया, और ये बात तो रिकॉर्ड पे, कि जो अन्न था वो कभी देश के बाहर बिक जाया करता था, क्योंकि हमारी सरकारें किसानों से उनकी उपज खरीदती थी। एक योजना के तहत वो सारा की सारा जो अन्न था वो गोडाउन्स में भरा रहता था। नहीं तो उसका एक कारण ये भी है ना कि सरकार दूसरी फसलें उगाने के लिए उनको नहीं समझा पाई, अपने स्तर पर वो काम नहीं कर पाई कि नहीं सिर्फ यही मत उगाइए, दूसरी फसलें। ये भी तो एक कमी सरकार की ही स्तर पर रही। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार, एक तो निर्णय लेने वाली जो एजेंसियां हैं जिसे हम सरकार बोलते हैं, और उसको क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसियां, जो ब्यूरोक्रेसी है, परेशानी वहां पर आ रही है। अगर वहां के करप्शन को हम किसी ढंग से रोक पाए तो मैं सोचता हूँ जो घोषणाएं की जाती हैं उसका भरपूर लाभ आम आदमियों को मिले। आज भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत कोशिश की है कि डायरेक्ट बेनिफिट किया जाए, सीधा उनके खाते में पैसा पहुंचे, बहुत कुछ रुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है करने के लिए। इसीलिए रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाओं के बीच में अगर हमको अंतर करना है तो इसमें एक व्यापक बहस की जरूरत है। और जितने भी राजनीतिक दल है, हम सब लोग एक अंधी दौड़ में शरीक हो चुके हैं, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि लोग लुभावनी बातें करके जनता को आकर्षक योजनाएं देकर। मैं तारीफ करूंगी आपकी, कम से कम आपने ये माना, क्योंकि ये कहा जाता है ना, बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आशा जी।